हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे थे, नॉन टेक्निकल मैथ्स का पार्ट चल रहा है। डिफेंस की बात करें तो फॉर वाई ग्रुप और सीडीएस और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, पटवारी, रेलवे, एसएससी, आरपीएससी या जो भी अपनी कंडक्टिंग जो भी वो है एजेंसीज, आरपीएससी हो चाहे आईबीपीएस हो चाहे टीसीएस करवा रहा है, कोई भी एग्जाम करवा रहा है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें 10th लेवल की मैथ्स आ रही है, उसके लिए अपन इसमें बात करेंगे। दो टॉपिक्स हमने यहाँ पे किए हैं, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड टॉपिक अपना चल रहा है एवरेज। तो ये जो है हम यहाँ पे दोनों ही मीडियम की बात कर रहे हैं। इंग्लिश वाले थोड़ा सा कोऑपरेट करें क्योंकि वो चलता रहेगा। हिंदी वालों के लिए मैं पूरा हिंदी में लिख रहा हूँ, बाकी इंग्लिश वाले कोऑपरेट करें, मैं बोल दूंगा तो उससे समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। वैसे भी मैथ्स है तो लैंग्वेज की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। साथ में पटवारी, चाहे अपना कोई सा भी एग्जाम है, राजस्थान पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, एसआई का, या कोई सा भी एग्जाम है, सब में ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे और अच्छे खासे तरीके से पूछे। एवरेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो ये कहीं से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन इसमें, तो अपन उसी तरीके से पढ़ रहे हैं। सेकंड बात ये है, मैंने पहले भी कहा है, जो जीरो लेवल का बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं आता है, इसका 10th के बाद बैकग्राउंड चेंज हो गया है, यानी कि वो आर्ट्स की तरफ चला गया, कॉमर्स की तरफ चला गया है, तो उन बच्चों के लिए, क्योंकि 10th लेवल तक का है, तो जो भी रूल्स हैं वो सेम है कि सभी के लिए 10 तक का ही रहेगा मैथ्स। और वो इसीलिए है कि 10 तक तो सबने पढ़ा है, बट क्या हो जाता है कि डाइवर्जन की वजह से आप आर्ट्स से कॉमर्स में चल जाते हो, तो उससे इस पे कमांड कम हो जाता है। तो जो भी बच्चे हैं जिनका बेसिक भी वीक है, मैं उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कराऊंगा और हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो स्टार्टिंग केस में शायद एक पार्ट हो चुका है अपना, और सेकंड पार्ट अपन यहाँ पे कर रहे हैं एवरेज का। तो देखो आगे बहुत बेसिक की बात हुई है। इसमें क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखना, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 20, x square plus y square is equal to 41 and xy is equal to 20, find average of x and y। x और y का औसत ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को कैसे समझना है वो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम सवाल समझ गए कि सवाल क्या पूछ रहा है तो हम आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखो x और y का औसत निकालना है। मैं तो इस सबको गायब कर दूं और मैं केवल ये समझूं कि मुझे x और y का एवरेज फाइंड करना है। तो किन्हीं भी दो नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो क्या लिख दूं मैं, देखो एवरेज निकालना है तो एवरेज हो जाएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये फाइंड करना है। तो देखो ये फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, x प्लस वाई की नीड होगी। औसत निकालना है तो औसत आ गया अपना x प्लस वाई बटा 2। तो मुझे यहाँ से ये जो डेटा गिवन है, इस डेटा से x प्लस वाई फाइंड करना है। तो ध्यान रखना, देखो आगे पहले भी मैंने बात की होगी, कभी वापस कर रहा हूँ। ये तीन आइडेंटिटीज हैं, ये अपने को याद रखनी ही होगी, भले कोई से बैकग्राउंड से हमें या कोई सा भी एग्जाम हम दे रहे हैं, ये बार बार फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे अपन। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक थर्ड वाली आइडेंटिटी होती है अपनी a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों तो अच्छे से याद रखना, बाकी और अपन अलजेब्रा करेंगे तब और आइडेंटिटीज याद करनी होगी। बट फिलहाल जो अपने एग्जाम्स हैं उनमें ये तो बार बार काम में है, कहीं भी किसी भी टॉपिक में काम आता है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है अपने को कि मैं वो इनका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो मैं क्या करूँ, देखो मुझे x प्लस वाई चाहिए, तो x प्लस वाई चाहिए, दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई मुझे दिया हुआ है और मुझे यहाँ से x प्लस वाई निकालना है। इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखो, मैं इसको x और y मान लूँ, a और b की जगह क्या रख दें, x और y। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह रख दिया 41। एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन है और 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 इंटू एक्स वाई हो गया अपना 20। देखो ध्यान से, ये 41 और ये 80, सॉरी ये 41 और ये 40, यानी कि 41 प्लस 40 ये हो जाएगा अपना 81। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर 81 के बराबर है, अपने को यहाँ से x प्लस वाई फाइंड करना है। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें, वर्गमूल ले लें, दोनों साइड क्या ले लें, वर्गमूल। तो वर्गमूल लोगे तो इधर तो बचा x प्लस वाई और 81 का वर्गमूल वो होगा 9। 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9।
तो यहाँ पे लाके रख दोगे 9/2, 9/2 का मतलब कितना हो गया देखो 4.5। तो यहाँ से x और y का औसत कितना हो जाएगा 4.5। ये एक बार वीडियो पॉज करके ये नोट कर लेना आइडेंटिटीज, क्योंकि मैं इधर का मिटाऊंगा वो क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो मैं मिटा रहा हूँ, मैं एक बार इसको पॉज कर लेना, पॉज करके ये लिख लेना आइडेंटिटीज, फिर अभी करते हैं आगे। देखो क्वेश्चन जो है वही पहले, सबसे पहला मैं यही कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है यही समझ में नहीं आता है बच्चों को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, क्वेश्चन हजारों होते हैं, जितने करोगे उतने ही, सब तरह के 1000 तरह की बुक्स हैं और 1000 ही क्वेश्चन होते हैं। एक हमारा जो काम है कि यहाँ पे खड़ा होकर अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो उससे बस ये मतलब है कि मैं 30 क्वेश्चन कराऊँ या 40 क्वेश्चन कराऊँ या 50 कराऊँ, वो इस तरह से हो कि तुम्हारा इससे क्लियर हो जाए टॉपिक, फिर उसके बेसिस पे कितने भी क्वेश्चन करो। तो वो अप्रोच मेरे को बनानी है। उस अप्रोच को बनाने के लिए हम जो है इस तरह से सबसे पहले पकड़ करेंगे लैंग्वेज पे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहला 3 संख्याओं का औसत 60 है, तो सबसे पहले मैंने 3 संख्याएं मान ली, ABC मान लो, XYZ मान लो, मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मान लिया। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत, एवरेज, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 60। इंग्लिश वाले सुनते जाना, मैं बोलता रहूंगा बीच में। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 60। तो सबसे पहले मैं एवरेज ऐसे निकालूंगा, 3 नंबर्स का सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों की संख्या से डिवाइड कर दिया। वो क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू 60, 60 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वज्रगुणन, वज्रगुणन या क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपने पास तीनों राशियों का योग आ गया। ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर एवरेज से नंबर ऑफ क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ऑफ क्वांटिटीज आ जाता है। अगर औसत से राशियों की संख्या का गुणा करते हैं तो राशियों का योग आ जाता है। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू 180। ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो यदि पहली संख्या फर्स्ट नंबर शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4 गुना हो, इफ फर्स्ट नंबर इज 1/4 ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। अब देखो क्या होगा, ये जो फर्स्ट नंबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये जो फर्स्ट नंबर है वो इन दोनों के सम का 1/4 गुना है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इनका सम जो है वो इसका 4 गुना है। एक ही बात होगी, या तो ये संख्या इन दोनों की 1/4 के बराबर है, या मैं कह दूं कि ये दोनों इस संख्या के 4 गुना के बराबर है। तो सपोज करो मैं इसको x मानता हूँ अगर, तो ये 4 गुना होंगे दोनों, इन दोनों का योग जो होगा वो इसका 4 गुना होगा x का। यानी कि मैं इसको मान लूँ 4x। कैसे भी कर सकते हो, एक और चीज कर सकते हैं, इसको x मान लूँ तो इसको x/4 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये 1/4 है, ये 1/4 है और ये क्या है 4 गुना। तो यहाँ से देखो एक बार अब क्वेश्चन ये रहेगा केवल x + 4x = 180। तो यहाँ से हो गया 5x = 180। इट मींस x = 180/5, 36। ये आंसर अपना 36। देखो यहाँ से x हमने किसको माना था, जो हमसे पूछा गया है, पहली संख्या फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर को मैंने x माना है, तो x ही अपन ने निकाला है, तो 36 आ गया। तो अगर यहाँ से देखो क्वेश्चन ये होता है कि इन दोनों का सम निकालना होता, मान लो एक बार, तो इन दोनों का सम निकालना होता तो 4x निकालना होता। तो x आने के बाद 4x, 5x, 6x को जो पूछे अपने से सम निकाल सकते हैं। तो 4x पूछता तो 144 हो जाता, यानी कि इन दोनों का सम हो जाता है 144, और फर्स्ट नंबर पूछा है तो वो जाएगा 36। तो अपन इस तरह से कर लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट, 100 संख्याओं का औसत 44 है। यदि 4 नई संख्याएं और मिला दी जाए तो औसत 50 हो जाता है। तो अपने वही बताना है 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। इंग्लिश वाले समझ लेना, इफ एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज 44, if 4 new numbers is counted, then average becomes 50. Find average of 4 new numbers। तो अपने को 4 नई संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली लैंग्वेज से कि 100 संख्याओं का औसत 44 है। तो पहली बात क्या हुई थी अपनी, मैंने कल बताया, फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी से एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं, यदि राशियों की संख्या से औसत को गुणा करते हैं तो राशियों का योग आ जाता है। तो देखो 100 संख्याओं का औसत कितना है 44। तो क्या कर दूं मैं, 100 को
44 से मल्टीप्लाई कर दूं 44 से, तो 100 इंटू 44 से ये जो टोटल 100 क्वांटिटीज हैं, 100 राशियां हैं, इनका योग आ जाएगा, यानी कि इनका योग हो गया 4400। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 4 संख्याएं और मिला दी जाए तो औसत 50 हो जाता है। तो पहले ऑलरेडी कितने नंबर्स थे 100, अब हमने क्या किया 4 संख्याएं और मिला दी, यानी कि अब नंबर्स कितने हो गए 104, और जो औसत है एवरेज है, औसत या एवरेज जो है वो कितना हो गया 44 से बढ़ के 50 हो गया, यानी कि अब एवरेज कितना हो गया 50। तो टोटल नंबर कितने हैं 104 और एवरेज कितना है 50। तो अपन ने क्या किया 104 को 50 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये टोटल 104 नंबर्स जो हैं उनका जो है अपना सम आ जाएगा। 50 इंटू 100 5000, 50 इंटू 4 200, यानी कि टोटल हो गया ये 5200। अब बात समझना, देखो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस, और ये बहुत इजी और बेसिक चीज है जिससे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक में। क्या किया है 100 इंटू 44, यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज से एवरेज को मल्टीप्लाई किया तो सम आ गया, नंबर ऑफ क्वांटिटीज से एवरेज को मल्टीप्लाई किया तो सम आ गया। देखो यहाँ पे ये 100 राशियों का योग है और ये 104 राशियों का योग है। हमें 4 नई संख्याओं की बात करनी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इन 104 में से इन 100 के योग को घटा देंगे तो केवल 4 नई संख्याओं का योग बचेगा, यानी कि मैं क्या कर दूं 50 200 में से 4400 को माइनस कर दूं, यानी कि मैं निकालना चाहता हूं देखो 4 नई संख्याओं का योग, सम ऑफ 4 न्यू नंबर्स। तो 50 200 में से 4400 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा 800। तो 4 नई संख्याओं का योग तो कितना है 800, और हमें औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए 4 का भाग दे दूं मैं यहाँ पे, तो अपन लिख सकते हैं फॉर 4 नई संख्याओं का एवरेज या औसत, एवरेज ऑफ 4 न्यू नंबर्स विल बी इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 200। तो अगर 4 नई संख्याओं का सम पूछा जाता तो 800 आंसर होता, और 4 नई संख्याओं का अगर औसत पूछा गया है तो 200 आंसर होगा। करने में अपन देखो डायरेक्टली इसको मैं बताऊंगा आगे, डायरेक्ट जो है उससे भी कर सकते हैं, वो सब बातें बाद की। पहले अपने को टॉपिक पे कमांड करना है, तब जाके अपन वो करेंगे, नहीं तो क्या होगा हर क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला या एक मेथड तैयार हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। हम ये चाहते हैं कि पहले अपना बेसिक जो है पूरा कंप्लीट हो, फिर जहाँ पे जो मेथड होगा वो अपन बताएंगे, उसी को अपन नाम दे देते हैं शॉर्ट ट्रिक। वो शॉर्ट ट्रिक तभी याद होगी जब तुम्हें बेसिक पता होगा, वो अंदर से चलती दिमाग से कि हमें किस तरह से अंदर के अंदर उसको करके स्टेप्स को खा जाना है। जैसे यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं ऐसे आइडिया से कह देता कि एवरेज में इंक्रीमेंट हुआ 4 न्यू नंबर से 50 हो गए, यानी कि अपने पता चल जाता है कि सम की बात अगर मैं करना चाहता हूँ तो 200 का इंक्रीमेंट अपने ऊपर है, तो उस तरह से मैं डायरेक्टली देख लेता। तो वो अभी इस क्वेश्चन में बात करते हैं, पर उसमें समझ में आएगा। देखो आगे सेम क्वेश्चन है वही कि पहले 6 फ्रैक्शन थे, उनका औसत कितना था 45.5। पहले जो है 6 ऑब्जर्वेशंस थे, उनका एवरेज था 45.5। अब क्या किया एक और फ्रैक्शन जोड़ दिया गया, यानी कि एक नया ऑब्जर्वेशन हम ले आए। ऐसा करने से एवरेज जो है वो 47 हो गया, औसत जो है कितना हो गया 47। तो हमें बताना है 7th ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यानी कि 7वां फ्रैक्शन क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करते हैं इसको। पटवारी, रेलवे एग्जाम्स में, एसएससी वगैरह में सीएचएसएल जो होता है 12th लेवल वाला, सीजीएल में तो नहीं पूछते आजकल, बट बाकी पहले जो है सीएचएसएल में और सब में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और आगे भी जो अपने रीट वगैरह वगैरह इन सब एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखो एक बार क्या करना है, पहले तो इससे बात कर लूं मैं। इससे बात करोगे तो पहले 6 ऑब्जर्वेशन है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज से 45.5 से। ऐसा करने से देखो ये 6 4 जा 240, 6 5 जा 30, 273 हो गया टोटल, ये हो गया अपना 273। अब क्या हो रहा है देखो, यदि एक फ्रैक्शन और जोड़ दिया जाए, तो पहले 6 थे तो अब कितने ऑब्जर्वेशन हो गए 7। एवरेज अब कितना हो गया, पहले 45.5 था, अब एवरेज कितना हो गया 47। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 47 से, तो देखना फर्क क्या हो गया कि पहले 6 ऑब्जर्वेशन का सम ये है, अब 7 ऑब्जर्वेशंस का सम जो है वो हो जाएगा 7 4 जा 280 और 7 7 जा 49, यानी कि 329। तो 7 ऑब्जर्वेशंस का सम तो हो गया 329 और 6 ऑब्जर्वेशंस का सम हो गया 273। फाइंड 7th ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियस सी बात है 7 में से 6 का सम घटा देंगे तो बचा कौन, केवल 7th ऑब्जर्वेशन। तो मैं इनमें से इसको घटा दूंगा, तो 7वां फ्रैक्शन
सब क्वेश्चन सारे जो है इनको करने के बाद मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो 30 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन अपन करते हैं जितने भी पार्ट में, वो पूरा ओवरऑल एक तरह से तुम्हारा जो बेसिक एग्जाम है एसएससी सीजीएल मेंस की बात छोड़ के, सीजीएल मेंस में भी जो इजी क्वेश्चंस हैं वो तो हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन में से अपन बात करें तो 50 तक का काम हो जाएगा, और जो एडवांस लेवल है वो अपन थोड़ा सा रखेंगे कि भाई अपन वहां तक नहीं पहुंचे, बट बाकी बेसिक वाला पार्ट सारा हो चुका होगा जितने भी एग्जाम्स हैं सीजीएल मेंस को छोड़ के, बाकी सब एग्जाम्स की बात हो जाएगी। बाकी सबके अपन कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस जो है तुम्हारा एक बेस फॉर्म करेगा, तो उसी अकॉर्डिंग देखो। इसमें अपने को वो नहीं लगाना दिमाग कि मैं इसको ऐसे भी कर दूं या वैसे भी कर दूं, कैसे कैसे तो बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी जगह है, बट ये जो है यहाँ पे अपना बेसिक फॉर्मेशन है कि क्वेश्चन पे कमांड कैसे करना है और टॉपिक क्या चल रहा है एग्जैक्टली, वो चीज है। तो 7th ऑब्जर्वेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 329 माइनस 273, और इट मीन्स इसमें से इसको घटा दें तो ये हो गया अपना देखो 2729 56, तो 7th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा अपना 56। एक बार देखो यहाँ पे ये जो अगर डायरेक्ट करने की बात करते हैं मैं बता देता हूँ, नहीं तो अभी हालांकि ये बात करना बेकार है क्योंकि जब तक मेरा ये मानना है कि कमांड नहीं बनेगा तब तक नहीं होगा। एक बार मैं उस तरीके से बता रहा हूँ, देखना है पैटर्न से। देखो यहाँ पे एक बात है मैंने पहले बताई है वीडियो में, वापस सुन लेना। अगर ये जो 7th ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं वो 7th ऑब्जर्वेशन भी 45.5 पे होता है, कितने का है वो 56 का है, ये 56 का है इसलिए एवरेज बढ़ के कितना हो गया 47। अगर ये 45.5 पे होता तो एवरेज वो का वही रहता, चेंज नहीं होता। तो मुझे ये तो पता है कि एवरेज बढ़ा है, इसका मतलब जो नया ऑब्जर्वेशन आया है वो ऑब्जर्वेशन इससे तो ज्यादा है। अब देखो यहाँ से वो कैसे पता करें कि कितना ज्यादा है, तो ये 45.5 पहले एवरेज था और अभी एवरेज कितना है 47, तो एवरेज में इंक्रीमेंट कितना हो गया 1.5 का एवरेज में इंक्रीमेंट हो गया 1.5 का। अब ये देख ले अपन की सम में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी हो चुकी है 7, तो 1.5 into 7 किया मैंने, तो मुझे पता चल गया कि 10.5 का सम में इंक्रीमेंट होने वाला है। तो पहले क्या था 45.5, अगर 45.5 का ही नया फ्रैक्शन आता तो अपना एवरेज सेम रहता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने को पता है कि 10.5 का इंक्रीमेंट उसमें हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्टली, मैंने देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ नहीं करा, ऐसे छोड़ दिया सारा है। यहाँ से देखा एवरेज में इंक्रीमेंट 1.5 का हुआ है 1.5 का सम में इंक्रीमेंट देखने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई करते हैं, राशियों से गुणा करते हैं सम में। यहाँ से देखो इंक्रीमेंट कितना है 1.5 का, राशियों की संख्या कितनी है 7 से गुणा कर दिया 1.5 को, कितना आ गया 10.5। अगर 45.5 ही होता तो एवरेज 47 नहीं होता, 45.5 ही रहता, लेकिन बढ़ गया तो इसका मतलब 10.5 की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई तो मैं क्या लिख दूं 45.5 प्लस 10.5, यानी कि टोटल हो गया वापस से 56। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी मैं वापस से जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं ये वापस ठीक बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ ले रहे हैं। पहले मेन बात मेरा भी स्टार्टिंग है अपनी, तो इसमें मुझे ये चाहिए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इससे भी इजी पड़ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना अपने उसमें भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले ये बात अपने को समझ में आए अच्छे से कि ये इस तरह से किया जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, बाकी नेक्स्ट अपन आगे कर लें। देखो आगे नेक्स्ट, कोई ऑफिस है, इन एन ऑफिस द एवरेज वेट ऑफ 6 ऑफिशियल्स इज 55 kg and that of 4 clerks is 50 kg. Find average of all. किसी कार्यालय में 6 अधिकारी जो हैं उनका जो औसत भार है वो 55 किलोग्राम है और जो क्लर्क हैं उनका औसत भार 50 किलोग्राम है। तो अपने को सभी का औसत भार ज्ञात करना है, जो सारे जो भी हैं जितने भी यहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं उन सबका अपने को ऑफिस में जो है उनका एवरेज वेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो 6 ऑफिशियल्स हैं, इनके सबका वेट अपने को फाइंड करना है, उनका सम फाइंड करना है, तो एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ क्वांटिटीज को, राशियों की संख्या से औसत को गुणा कर दे 55, तो ये हो गया देखो अपना 330। अब कौन है 4 क्लर्क, एवरेज कितना 50, तो 4 क्लर्क उनका एवरेज कितना 50, तो 4 को 50 से गुणा कर दें, तो 4 into 50 ये हो गया 200। देखो यहाँ से ये तो 6 ऑफिशियल्स के वेट का सम, ये 4 क्लर्क्स के वेट का सम। अपने से पूछा गया है फाइंड एवरेज ऑफ ऑल, सभी का एवरेज वेट कितना होगा, सभी का मतलब कितने हो गए टोटल 10, इन 10 का सबका इनका जो सम है ये 10 जो भी है अपने
10 जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन 10 के वेट का सम, भार का योग, सम ऑफ वेट ऑफ 10 एम्प्लॉइज, वो हो गया अपना देखो 330 प्लस 200, टोटल हो जाएगा अपना 530, 530। इन दोनों को जोड़ दें। अब अपने को क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें 10 से डिवाइड करोगे। 530 में 10 से डिवाइड किया 53 के, तो सभी की बात करोगे तो 53 किलोग्राम 53, केवल अधिकारियों की बात करोगे तो 55 किलोग्राम, केवल क्लर्क्स की बात करोगे तो 50 किलोग्राम। तो टोटल जो है सबका मिला के कितना होगा, 53 के। नेक्स्ट देखो इसमें आगे, यदि 3 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष हो तथा उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात करनी है। इंग्लिश वाले सुनना, इफ एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 18 years and ratio of their ages is 2:3:4, find age of youngest child। सबसे छोटे बच्चे की या छोटे लड़के की आयु में निकालनी है। सबसे पहली बात, ये मैं पहले बता चुका हूँ परसेंटेज टॉपिक में, कि किसी भी राशि को या कोई सी भी क्वांटिटी जो होती है उसको रेशो में किस तरह डिवाइड करते हैं। एक बार भी किसी बात सुन लेना कि अगर मान लो मैं कहता हूँ A/B वो 2:3 है, ए और बी 2 लड़के हैं, उनमें मैं 100 रुपये बांटना चाहता हूँ और 100 रुपये इस तरह से डिवाइड करने हैं कि उनका जो अमाउंट मिले उनको, उसका अमाउंट का रेशो 2:3 होना चाहिए। तो कैसे डिवाइड करते थे, ए को कितना मिलेगा, ए का रेशो ऊपर 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज यानी कि 5, और जो राशि डिवाइड करनी है वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बी की बात करनी है तो बी के लिए क्या लिखोगे, 3 ऊपर 5 नीचे इंटू 100, इसका रेशो ऊपर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज इंटू टोटल क्वांटिटी। तो इस तरह से अपन ये जो कॉन्सेप्ट है इससे को यूज करते हुए करेंगे। तो देखो मैं पहले ये निकाल लूँ कि 2:3:4 में अगर मुझे डिवाइड करना है तो किसको डिवाइड करना है, ये जो एवरेज एज है, तो मैं इन तीनों का सम निकाल लूँ। तो देखो एक बार, इन तीनों की एज का सम निकालना है अगर, तो मैं क्या कर दूं, कितने लड़के हैं 3, तो 3 इंटू इनकी एवरेज एज कितनी है 18 ईयर्स, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 54, यानी कि जो तीनों लड़के हैं उनकी आयु जो है उसका योग कितना होगा 54। अब अपने को पता है इसको किस में डिवाइड करना है, 2:3:4 में मैं 54 को डिवाइड करूँ। हमें किससे, हमसे क्या पूछा गया है, यंगेस्ट चाइल्ड या यंगेस्ट बॉय की एज पूछी, छोटे लड़के की, जिसका रेशो छोटा उसकी एज भी क्या होगी कम। अगर पूछा जाता कि सबसे जो एल्डेस्ट चाइल्ड है, एल्डेस्ट बॉय है उसकी पूछी, सबसे बड़े लड़के की पूछी, तो मैं ये निकाल देता। सबसे छोटे की पूछी गई है तो सबसे छोटा रेशो लेंगे, तो ऊपर तो हो गया 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज 2 3 5 + 4 9 इनटू टोटल क्वांटिटी जो डिवाइड करनी है 54, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 9 से इसको कट किया 6 टाइम्स, 6 2 12, तो सबसे छोटा बच्चा जो है वो 12 साल का है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाता तो ये 4 टाइम्स निकाल लेते हैं, यानी कि ये 4 आता है यहाँ पे, तो 6 4 जो हो जाता है 24। अभी हमने से यंगेस्ट चाइल्ड की एज पूछी है तो ये 12 होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। तो ये एवरेज चल रहा है अपना, इसके दूसरा पार्ट हो जाएगा ये आज। तो इसके बाद जो भी अपना अभी तो चले गए 3-4 पार्ट और हैं अभी इसके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, इसको फॉरवर्ड करो। हर तरह के एग्जाम में ये टॉपिक्स आएंगे, तो कोई फाउंडेशन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम में ही टॉपिक आने वाला है, तो सभी जगह पे आएगा। तो जितने भी चैनल्स ग्रुप्स जो भी हैं आप लोगों के कनेक्शन में, वहाँ पे सबसे यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग इसको जो है हर जगह पे शेयर करो, ताकि मैं इसको आगे से आगे, मैंने कहा है कि ये एक तरह का मोटिवेशन है कि जितने लाइक्स और जितने सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको देख के हमें लगता है कि हमें आगे इसको कुछ करना चाहिए। तो अपनी तरफ से भी आप लोग एफर्ट डालो कि यही हमारे लिए, ये मानो कि आप लोग कुछ पे करोगे, यही सब कुछ है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ और लाइक करवाओ आगे जाके। इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।